आइए आज हम एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 भाषा भारती अर्थात हिंदी पाठ 20 रुपए की आत्मकथा के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। देखते हैं पहला प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न है ये। एक प्रश्न के 4 विकल्प हैं, जिनमें से एक विकल्प सही है, उस पर हमको सही का चिन्ह लगाना है और नीचे उसको नोट डाउन भी करना है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। शेरशाह सूरी के कार्यकाल में सोने के सिक्का यानी सोने का सिक्का कहलाता था। इसके विकल्प देखते हैं। ए दाम, बी मुद्रा, सी मोहर, डी रुपया। तो इसका सही उत्तर है रुपया। सी वाला ऑप्शन विकल्प सही है। सी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। अगला प्रश्न है दूसरा। ब्रिटेन की मुद्रा का प्रतीक चिन्ह है। तो ये देखिए, इसका सी वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है तीसरा। यह बात 16 आने सच है, कहावत किसके संदर्भ में बनी है। ए है रुपया, बी है पाई, सी है चेक, डी है पैसे। सही विकल्प है ए रुपया। ए वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। अगला प्रश्न है चौथा। 15 जुलाई 2010 में किसे नई पहचान मिली। ए अमरीकी डॉलर, बी भारतीय रुपया, सी श्रीलंका रुपया, डी ब्रिटेन के पौंड। सही उत्तर है बी भारतीय रुपया। अगला प्रश्न है पांचवा। जब रुपया प्रचलन में नहीं था तो लेन देन कैसे था। विकल्प ए सरल, बी कठिन, सी दुर्लभ, डी अव्यवस्थित। तो सही उत्तर है इसका बी कठिन। अब हम नीचे वाले प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें ये देखिए आप ये जो ब्रैकेट में इसमें ब्रैकेट में कोष्टक में ये जो शब्द दिए हैं इनका उपयोग करना हमें। जैसे पहला है उदय कुमार, दूसरा है रुपया, तीसरा है मुद्रा, चौथा है डिजिटल, फिर चेक, दोहरे, चांदी, प्रयोग। इन शब्दों का उपयोग करके हमें नीचे रिक्त स्थान भरना है। तो आइए हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6। प्राचीन काल में क्रय विक्रय वस्तुओं के प्रयोग संयोग पर निर्भर था। तो इसमें प्रयोग लिख लें छठे के खाली स्थान में। सातवां है रुपये के उदय ने उदय कुमार को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई। तो प्रश्न क्रमांक 7 के में खाली स्थान में उदय कुमार को लिख लें। आठवां है रुपया के संदर्भ में कहा जाता है मैं सब कुछ नहीं पर उससे कम भी नहीं। तो इसके देखिए रुपया लिख लें 8वें के रिक्त स्थान में। नवा है अचल संपत्ति के लेन देन में चेक आवश्यक अंग है। इसमें चेक लिखें 9वें के रिक्त स्थान में। 10वां है मुद्रा धातु से कागज और वर्तमान में कागज से डिजिटल हो गई है। इसमें डिजिटल लिख लें 10वें के रिक्त स्थान में। अब अगला प्रश्न है हमारा यति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर प्रश्न क्रमांक 14 तक। इन प्रश्नों के उत्तर हमें एक शब्द में या एक वाक्य में लिखना है। तो हम प्रश्न क्रमांक 11 देखेंगे। रुपया के प्रचलन से होने वाले कोई 2 लाभ लिखिए। तो इसका उत्तर देखते हैं हम। ये देखिए पाठ्य पहला हैगा 2 लाभ लिखना। तो पहला लाभ है पाठ्य पुस्तक खरीदने में, दूसरा साला का शुल्क जमा करने में। ये 2 लाभ हो गए। और भी कई लाभ हो सकते हैं और आप अपने बुद्धि विवेक से भी इसमें अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं 2 लाभ। अगला प्रश्न 12वां। वर्तमान में आपके पास नगद रुपया नहीं हो तो आप भुगतान किस माध्यम से करेंगे। उत्तर है वर्तमान में मेरे पास नगद रुपया ना हो तो मैं वस्तु देकर भुगतान करूंगा। अगला प्रश्न है 13। भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह किस लिपि से लिया गया है। तो उत्तर है इसका भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह देवनागरी लिपि से लिया गया है। प्रश्न क्रमांक 14। मुद्रा के डिजिटल प्रयोग से
क्या लाभ हुआ है? उत्तर है मूल्य के निर्बाध हस्तांतरण को सक्षम बनाती है और लेन देन लागत को सस्ता बनाती है। अब ये लघु उत्तरीय प्रश्न आ गए हैं, प्रश्न क्रमांक 15 से लेकर प्रश्न क्रमांक 18 तक। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15। पाठ में आई कहावत को छोड़कर रुपये संबंधित अन्य कोई कहावत लिखिए। तो देखिए उत्तर है बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये कहावत है जो कि बहुत ही फेमस है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 16। निम्नलिखित देशों की मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीय प्रतीकों के नाम एवं प्रतीक चिन्ह लिखना है। हमें जो नीचे देश दिए हैं केवल उन्हीं के प्रतीक चिन्ह लिखना है और मुद्रा के नाम लिखना है। ये देखिए पहला है, आप देखिए ध्यान से, अमेरिका। अमेरिका में कौन सी मुद्रा चलती है? तो उधर डॉलर। अमेरिका में कौन सी मुद्रा है? डॉलर। और डॉलर का ये देखिए प्रतीक चिन्ह ये है ऐसा, एस, और ऊपर नीचे ये थोड़े डंडे लगे। अगला ब्रिटेन। ब्रिटेन की जो मुद्रा है वो पाउंड है और यहाँ पर ये इसको ऐसा चिन्ह प्रतीक चिन्ह ये हैगा। अब तीसरा है जापान। जापान में जो मुद्रा है वो येन है, येन, और उसका प्रतीक चिन्ह ये है। फिर है यूरो। ये यूरोपीय संघ में क्या चलती है? ये यूरो, रुपया यूरो चलता है वहाँ का मुद्रा, और प्रतीक चिन्ह ये है। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया 16 नंबर का प्रश्न। अब अगला देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 17। रुपये को कागज पर मुद्रित करने के क्या लाभ हैं? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है मुद्रा का भार नहीं होता है अतः लाने और ले जाने में सरलता होती है। मुद्रा के नष्ट होने पर शीघ्र छपाई होकर उसकी भरपाई की जा सकती है। अगला प्रश्न है 18वां। जब रुपया प्रचलन में नहीं था तब लेन देन में कौन सी समस्याएं आती रही होंगी? उत्तर है इसका जब रुपया प्रचलन में नहीं था तब बाजार में लेन देन कांसे की मुद्राएं आदि से होता था। उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। अब ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ गए, प्रश्न क्रमांक 19 और प्रश्न क्रमांक 20। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 19। उन कार्यों का वर्णन कीजिए जिनके करने से भारतीय मुद्रा का अपमान होता है। उत्तर भारतीय मुद्रा को फाड़ना, जलाना या लेने से इनकार करना भारतीय मुद्रा की अपमान श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है 20वां। रुपये का प्रयोग आप किन किन कार्यों एवं स्थानों पर करते हैं? सूची बनाइए। उत्तर है रुपये का प्रयोग हम निम्न कार्यों एवं स्थान पर करते हैं। जैसे पहला है बाजार में सामान खरीदने के लिए, दूसरा अपने स्कूल कॉलेज आदि की फीस जमा करने के लिए, तीसरा ऑटो रिक्शा बस आदि का किराया देने के लिए, चौथा है बीमारी का इलाज करने आदि करने के लिए हम रुपये का प्रयोग करते हैं। इसी के साथ हमारा ये पाठ 20 यहाँ पर कंप्लीट होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाके आप महत्वपूर्ण सुझाव भी भेजें। इसी प्रकार के और अधिक वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन सही समय पर मिल सके। धन्यवाद।